मॉर्निंग एवरीवन। तो आपको क्या लगता है कि परिवर्तन जो कि आप चाहते हैं आपकी अपनी लाइफ में, वो कोई दूसरा व्यक्ति लेकर आएगा? कोई व्यक्ति विशेष जो कि आपकी लाइफ में आए और आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाए? तो आपको यह सोचने समझने की ज़रूरत है कि आप जो कुछ भी पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आपकी मेहनत का ही होता है। चाहे वह मेहनत आपकी इस जन्म की हो या फिर पिछले जन्म की, लेकिन मिलता आपको अपनी मेहनत का ही है। चाहे वो मेहनत का फल आप अपने पिछले जन्म के मेहनत का फल, दान पुण्य का फल भोग रहे हों, या फिर आपने जो इस जन्म में अपने एफ़र्ट्स डाले हैं अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए और सभी चीज़ों के लिए, तो वो ही चीज़ें आपके पास वापस लौट कर आती हैं। वह धन धान्य के रूप में, सुख समृद्धि के रूप में आपको मिलती हैं। तो यदि आप सोच रहे हैं आपको किसी व्यक्ति का इंतज़ार है, किसी व्यक्ति विशेष का इंतज़ार है कि चलिए एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझते हैं कि यदि आप सपने देख रहे हैं कि इसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेती हूँ कि राधिका मर्चेंट जो कि एक हीरे व्यापारी की लड़की हैं, उनका विवाह आपसे हो जाए और आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री टर्न हो जाए। तो ये सब सिर्फ दिवा स्वप्न होते हैं, इनका हकीकत से कोई सरोकार होता नहीं है। और यदि इस तरह की कोई घटना आपकी ज़िंदगी में घटती भी है, तो वह आपके पूर्व जन्म के संस्कार, आपकी मेहनत, आपका जो हार्ड वर्क होता है, आपने जो तपस्या की होती है, उसके फलस्वरूप ही कोई धनवान व्यक्ति आपके ऊपर हाथ रख सकता है। लेकिन ये बात बहुत सोचने समझने योग्य है कि आप ये सब सोचकर विवाह तो कर ले रहे हैं, लेकिन क्या आप उस स्त्री के बड़े स्टेटस को कैरी कर पाएंगे? क्योंकि साथ में पैसे के साथ उसके पास होगा बड़ा वाला ईगो, और वो घड़ी घड़ी आपको जलील करेगी, आपको एम्बैरस करेगी, जो कि यदा कदा आपके आत्मसम्मान को चोटिल करता रहेगा। तो यदि आप विवाह करने की सोच रहे हैं तो कृपया बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि विवाह में न केवल सिर्फ धन धान्य की ज़रूरत होती है, बल्कि एक अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है जो सभी को साथ लेकर चल सके। और सभी को साथ लेने का मतलब यह नहीं है कि आपके परिवार में जो 25-30 लोग हैं उन सभी को साथ में लेकर चलें, क्योंकि सबके मत अलग अलग होते हैं। और जितना परिवार आपका बढ़ता चला जाता है, आपके भाई बहनों की भी शादियां होती चली जाती हैं, तो सबको साथ में लेकर चलना तो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम देख भी रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, लोग यदा कदा ओकेजनली ही कलेक्ट हो जाते हैं, और उसमें भी बैक बाइटिंग और कितनी सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ, एक दूसरे की चुगलियाँ करना, ये सब चीज़ें आम हो गई हैं। एक दूसरे की गॉसिपिंग करना, और लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी बहुत आता है। मतलब वो खुद क्या हैं वो उन्हें नहीं देखना है, अपने अंदर उन्हें क्या सुधार लाना है वो भी उन्हें नहीं देखना है। बस दूसरे में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसमें नुक्स निकालते रहना है। इसमें लोगों को बहुत ही मज़ा आता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा भी है, देखने में सुंदर है, खूबसूरत है, और हो सकता है कि वो रसोई के कार्यों में कुछ वीक हो, तो उसकी हर जगह नुक्स निकालना, उसकी हर जगह बेइज्जती करना, उसे अपमानित करना, इस तरह की चीज़ें भी हम लोगों ने गृह कलेश में देखी हैं, परिवारों में देखी हैं। महिलाएं एक दूसरे को प्रोत्साहित न करके
एक दूसरे की कमियां खामियां हमेशा निकालती रहती हैं, जिस कारण से आ, एक जॉइंट फैमिली में लोगों का निर्वाह करना मुश्किल ही नहीं असंभव हो गया है। तो यदि इस तरह की कुछ वस्तु परिस्थिति आप भी फेस कर रहे हैं तो आपको यह चाहिए कि आप सेपरेट रहें और अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना होने दें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको रोज़ अपने कार्यों को भी करना है, आपको अपनी जीविका भी चलाना है और जिस व्यापार, जिस प्रोफेशन, जिस भी नौकरी जॉब में आप हैं, आपको दिन भर उसमें कार्यरत भी रहना है अपने परिवार को चलाने के लिए। तो यदि आपकी मेंटल पीस ही नहीं रहेगी तो आप जीवन में कार्य कैसे करेंगे? जिन लोगों के लिए दिन भर आप कार्य कर रहे हैं उसके बाद शाम को आकर आपको उनका ही झगड़ा सुलझाना पड़े, तो यह सभी चीज़ें गौर करने योग्य हैं। और हमें यह बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि अपना विकास अपने हाथों से ही होता है, अपनी ज़िंदगी का परिवर्तन अपने हाथों से ही होता है। आप अपनी पुरानी लाइफ पर एक बार नज़र डालकर देखिए, 20-25 सालों में आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी बदला होगा वो सब आपकी मेहनत के फलस्वरूप ही आपको मिल रहा होगा। और आप सोच रहे होंगे कि भाग्य बस मुझे मिल गया, या जितनी भी तकलीफ़ें आपने झेली वो आपके जो पूर्व कर्म जिसको भोगने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं, इस धरा पर आए हैं, इस प्लेनेट पर आए हैं, तो आपको अपने वो दंड भोग भी भोगने हैं। तो ये सभी बातें आपको स्वीकारनी पड़ेंगी क्योंकि आपकी कमियां, अच्छाइयां सब आपको स्वीकारनी पड़ती हैं और सबके साथ रहकर एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी आपको जीनी पड़ती है। क्योंकि यदि आप हर समय रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, विलाप करते रहेंगे तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। आप इस लाइफ को एंजॉय करके जी नहीं पाएंगे। जैसे कि है कि आप हर समय मुँह लटकाए हैं, हर समय सैड अवस्था में हैं, 2-4 लोग आएंगे, आपसे पूछेंगे, उसके बाद जब आपको वह इसी वस्तु परिस्थिति में देखेंगे तो कुछ दिन के बाद वो लोग आपसे आपका हाल पूछना भी छोड़ देंगे। तो खुद को संभालिए, संवारिए, सजाइए और खुद की लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाइए। ये आपके हाथों में ही है और आप स्वयं करेंगे, आप खुद ही करेंगे अपने हाथों से। इसमें सबसे अच्छा फैक्टर ये होता है कि जितना हो सके आप कोशिश करिए कि अच्छे परिधानों को धारण करिए। इससे होता यह है कि जैसे ही आप किसी कलरफुल परिधान को धारण करते हैं, आपका मेंटल स्टेट अचानक से बदल जाता है। वो उस अटायर के अकॉर्डिंग तुरंत ही चेंज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और आध्यात्मिक भी हो जाता है। यदि आप कभी पीला वस्त्र धारण करते हैं तो आपका मन इतना प्रसन्नचित रहेगा, इतना खुश रहेगा कि आपको लगेगा कि दुनिया जहान की पूरी जन्नत मुझे ही मिल गई है। तो खुद को खुश रखने के कारण ढूंढिए, खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढिए, वो आपको करना है क्योंकि आपको खुश करने वाला दूसरा कोई नहीं आने वाला है। अब आप हर समय विलाप करते रहेंगे कि मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे सही पति नहीं मिला, सही बच्चे नहीं मिले, तो ये सभी समस्याएं एक आम समस्याएं हैं। जिसको जैसा मिला है उसमें एडजस्ट करिए, खुद को बेहतर आप बना लेंगे तो आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप एक बिंदास लाइफ जीने वाले हैं। अब आप ये सोचेंगे ये बंदा मेरे अकॉर्डिंग नहीं है,
मेरे पेरेंट्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं हैं, मेरे भाई बंधु मेरे अकॉर्डिंग नहीं हैं, वो मेरी नहीं सुनते हैं, मेरे बच्चे मेरे अकॉर्डिंग नहीं हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कोई नहीं चलेगा। आपको यह समझना पड़ेगा। आप खुद को देख कर देखिए कि क्या आप सबके अकॉर्डिंग चलते हैं। जब आप अपने मन की कर रहे हैं तो और लोग अपने मन की क्यों ना करेंगे, क्योंकि सबको अपनी आज़ादी है, सबको अपनी स्वतंत्रता है और सबको अपनी आज़ादी प्यारी भी है। और इन सभी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में यदि आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति हैं तो अपना डिसिप्लिन आप दूसरों पर मत थोपिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी तरह हो, आपकी तरह हैबिट उसकी हो। आप 2 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं और आप चाहें कि पूरा घर 2 बजे उठकर बैठ जाए, तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए सबको अपने अकॉर्डिंग चलाना बंद करिए। खुद से खुद में खुश रहने की कला आपको सीखनी है, और वो तभी होगा जब आप खुद को अच्छे से रखेंगे। और खुद को अच्छे से रखने का मतलब है कि खुद पर ध्यान देना, सेल्फ़ लव। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप सेल्फ़ लव कर रहे हैं। पहले तो मुझे सेल्फ़ लव का मतलब ही नहीं समझ में आता था। मैं रियलिटी आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि यार खुद से प्यार कैसे करें, सेल्फ़ लव होता क्या है, ये करें कैसे। फिर एक दिन मैं बैठी थी अचानक और मेरे मन में एक ख़्याल आया कि सेल्फ़ लव का मतलब होता है कि आपके अंदर जो ईश्वर बैठे हैं, जो सब कुछ आपकी लाइफ में कर रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, आपको अच्छे परिवार में जन्म दिया है, आपकी सारी सुख सुविधाएं पूरी हो रही हैं, तो इससे ज़्यादा धनवान भाग्यवान व्यक्ति कौन ही हो सकता है। तो उन्हें इस बात का शुक्रिया अदा करिए, जो आपको मिला है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद कीजिए। और अपने अंदर बैठे प्रभु को आपको खुश रखना है, उन्हें हैप्पी रखना है। और जब आप अपने लिए कुछ करते हैं तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आप स्वयं उस परम पिता परमेश्वर के लिए कर रहे होते हैं, जो कि आपके अंदर बैठे हुए हैं, जो कि दिन रात आपके अंदर सांसें ले रहे होते हैं। और मैं ये जो कुछ बोल रही हूँ, मुझे तो यही लगता है कि स्वयं परमेश्वर स्वयं ही बोल रहे हैं, और यही सत्य भी है कि मैं बोलने वाली कौन। जब इंसान के अंदर कर्ता का भाव ही मिट जाए कि प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ही करवा रहे हैं, प्रभु ही आगे बढ़ा रहे हैं, तो जब इस तरह की आध्यात्मिक भाव आपके अंदर आने लगे तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आप में है और आप ईश्वर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।